उत्तराखंड का सर जैसे बात कर ली जाए, मैंने जब फर्स्ट टाइम जो है हमने लाइव किया था उस समय बता दिया था कि बीजेपी की जो है उत्तराखंड में पांचों के पांचों सीटें आती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड की अगर मैं साथ अगर जिलों को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा अल्मोड़ा जिले पे उत्तराखंड को लेकर। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो 2,12,624 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अजय जी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। क्योंकि पांचों की पांचों सीटें जैसे आप जानते हो कि उत्तराखंड की जिनके ऊपर बीजेपी अपनी पकड़ बनाई हुई है, वहीं अगर बात कर ली जाए दूसरी सीट की, घरवाल जो उत्तराखंड के अंदर आता है, उसके जो उम्मीदवार है अनिल जी, वो यहाँ पे 1,31,750 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तीसरी लोकसभा सीट की, तो हरिद्वार की लोकसभा सीट आती है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह जी 1,748 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अगली लोकसभा सीट की अगर सर बात कर ली जाए हरिद्वार के बाद, तो नैनीताल की लोकसभा सीट आती है। उसके अंदर बात कर ली जाए अजय जी की, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से, और इनके अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो ये भी यहाँ पे 3,21,791 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अगली लोकसभा सीट अगर तेरी घरवाल की जो सीट आती है उसका भी मैं हाल आपको बताना चाहूँ तो माला राज्य जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है वो यहाँ पे काफ़ी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है सर, और ये सीट भी आपको बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड का ये था 5 सीटों का हाल जिसमें बीजेपी अपनी पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो आप हिमाचल प्रदेश का हाल बता दीजिए दर्शकों। सर हिमाचल प्रदेश में जैसा मैंने बताया दर्शकों को कि 4 लोकसभा सीट आती है और चारों की चारों सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हमीरपुर लोकसभा सीट की तरफ चले तो अनुराग सिंह ठाकुर जी यहाँ से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और वो यहाँ पे 1,77,306 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इससे अगले लोकसभा सीट के ऊपर जो कंगरा की जो सीट है उसका मैं हाल बताना चाहूँ तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है वो यहाँ पे 2,47,103 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सर इससे लास्ट जो शिमला की लोकसभा सीट आती है उसकी मैं आपको बताऊं कि सुरेश कुमार जी कश्यप जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे 90,000 करीब 90,000 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश की चारों की चारों सीटें आपको बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले सर मैं त्रिपुरा की अगर दोनों लोकसभा सीटों को अगर यहाँ पे इंक्लूड कर ले तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, तो बीजेपी त्रिपुरा के अंदर दोनों सीटों के ऊपर जीती हुई दिखाई दे रही है और दोनों सीटों का हाल भी मैं दर्शकों के साथ साझा करना। ये समीकरण भी दर्शकों वैसे ही निकल रहे हैं, हमने भी आपको ऐसे ही समीकरण बताए थे। त्रिपुरा में सेम स्थिति, बीजेपी 2 की 2 सीटें जीतती हुई दिखेगी। वह ये फिर एक हमारी भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई दिख रही है। देख लीजिए अभी तक हमारी 20 से भी अधिक सटीक भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। तो हमारी जो हमने इस बार चुनावी कवरेज करी थी वो हमारी कवरेज एकदम सटीक होती हुई दिख रही है। आज भी वो वीडियो ऐसे कैसे उपलब्ध है, जाके वापस से देखिए। गारंटी के साथ हम कह रहे थे तब भी और गारंटी आज भी ले रहे हैं जी। त्रिपुरा की सर बात कर ली जाए सबसे पहली लोकसभा सीट की जो त्रिपुरा वेस्ट के अंदर आती है और यहाँ पे विप्लव कुमार देव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे काफी अंतर से जो है काफी चुनावी अंतर से आगे दिखाई दे रहे हैं 5,96,947 वोटों से। यानी ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है ये सीट तो बीजेपी कन्फर्म जो है जीत सकती है। इसके बाद सर दूसरी लोकसभा सीट जैसे त्रिपुरा की दूसरी लोकसभा सीट जो ईस्ट की सीट आती है त्रिपुरा की, उसकी मैं बात करना चाहूंगा और कीर्ति देवी जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी है। ये सीट भी सर आपको काफी ज्यादा अंतर से, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की लहर देखी जा रही है और 4,80,095 वोटों से ये सीट भी आपको भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।